हर्ष कुमार जी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव करवा रहे हैं। ये खास बात है आज की ताज़ा खबर, बिल्कुल। जी तो जी साहब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कितना क्या बिजी है, इतना बड़ा क्या चुनाव हो गया? दोनों ही तो बीजेपी के हैं। सर, चुनाव बड़ा नहीं है, बात यह है कि चुनाव ही अभी हो रहा है। पिछले 20 मेरे ख्याल में 23 साल से चुनाव नहीं हुआ, तो निर्विरोध राजीव प्रताप रूडी हो रहे थे उसमें। तो इस बार जो है वो एक्स मिनिस्टर हैं संजीव बालियान, उन्होंने पर्चा भर दिया लास्ट टाइम पे जाके उनके खिलाफ। अब लॉबिंग शुरू हो गई। आपको तो पता ही है कि लुटियंस में क्या होता है दिल्ली में। जब तक नहीं हो रहा था चुनाव, नहीं हो रहा था, जब चुनाव होने लगता है तो फिर चीजें सामने आने लगती हैं। कोई इधर से कोई उधर से गुटबाजी शुरू हो जाती है फिर तो। हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जीते कोई भी है तो बीजेपी वाला ही, और नॉन बीजेपी वाला जीत भी कौन सकता है यहाँ पे। लेकिन दिलचस्प है बड़ा चुनाव। अभी वोटिंग खत्म हुआ है और 629 वोट डले हैं। अब पता नहीं रिजल्ट में कौन जीतता है। अमित शाह ने डाला सबसे आखिर में आके वोट। अच्छा, अमित शाह ने भी डाला तो? अरे सर, अमित शाह, जेपी नड्डा, सब लोगों ने डाले। निशिकांत दुबे, जया बच्चन, महुआ मोइत्रा और राज्यवर्धन जया राठौर, बच्चन सब ने तो लोग। सुना किसी को धक्का दे दिया, किसी फैन को। वो सर, वो चुनाव पत्रकार था, कोई सेल्फी वेल्फी लेने के चक्कर में कोई था वहां लड़का नया। उसे हाँ। पता नहीं है कि जया बच्चन क्या चीज है। उसने बता दिया उसे। वो आजकल जया बच्चन जो है वो समाजवादी पार्टी की टोपी पहन के घूम रही है सर, लाल वाली वो। तो बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की टोपी रखते ही वो। वो जो होता है ना, क्या साहब के एक कि सांड को आप लाल कपड़ा दिखाओ तो वो भड़क जाता है। ये तो लाल टोपी लगा के अपने यहाँ भड़की भड़की घूमती है हर वक्त। तो वो कोई था लड़का वहां पे, तो उसने सोचा कि भाई। इसीलिए लोग अमिताभ बच्चन को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुमने इसके साथ निभा दिया, इतने साल कैसे काम किया है। अरे सर, वो गजब का काम। अपने अपने प्रदीप सिंह एक दिन वीडियो में कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन को अगर इस समय देश में किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो अमिताभ बच्चन को, जिन्होंने इतने साल जया बच्चन को झेला है। हम भी समर्थन करते हैं। हाँ हाँ? जी जी। हाँ? इसको क्या साहब की वो अमिताभ बच्चन को अभिनय के लिए भले ही ना दें, लेकिन जया हाँ, बच्चन का पति होने के लिए उन्हें भारत रत्न निश्चित रूप से 100% मिलना देना चाहिए। चाहिए। ट्रम्प को पीस प्राइज नहीं दिलवाएंगे हम, लेकिन अमिताभ बच्चन को भारत रत्न अवश्य दिलवाएंगे। तो सब ये दिल्ली में तो चलता रहता है, तो मुझे मजा हो रहा है। अच्छा साहब, आज इम्पीचमेंट वाला फाइनल हो गया, आप देखा ही होगा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लोकसभा मेरे ख्याल में वो भी हो गई स्थगित भी। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों, चर्चा तो ये भी है निश्चित काल के लिए कर दी गई। नहीं, राज्यसभा क्यों होगी? अभी तो स्पोर्ट्स बिल राज्यसभा में भी तो पास होना है। सर वो तो होना तो है, लेकिन ये अब छुट्टी पड़ रही है ना 15 अगस्त की। 17 तक छुट्टी है 15 अगस्त की वजह से। इन्होंने तो वो दो तो दिन 14 पहले से से। होगी, अभी से थोड़ी होगी। नहीं नहीं, 14 से नहीं है सर, 2 दिन पहले से है। आज लास्ट था, कल से छुट्टी है। नहीं तो फिर उसका क्या होगा, बिल का? अब सर ये मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो चर्चा यही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित होने जा रही हैं, क्योंकि ये सेशन चलने नहीं दे रहे हैं विपक्ष वाले। और वो उसमें गतिरोध बना हुआ है। इन्होंने सोचा फायदा क्या है इसे चला के रखने का। आज ये कर ही दिया जस्टिस वर्मा वाला, यही बचा हुआ था। बाकी 6 बिल कल पास हुए थे, तो अपना काम तो इन्होंने फटाफट निपटा लिया। वो कल ये गए थे ना उसमें एसआईआर को धरना प्रदर्शन करने चुनाव आयोग में, विपक्ष हाँ, वाले। इन्होंने हाँ। सारे बिल पास करा दिए आके की निर्मला सीतारमन फलाना सब। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, फटाफट इनकम टैक्स फटाफट। वाला भी करा दिया है। हाँ, सब करा दिए। इनकम टैक्स वाला, वो गोवा में एससी एसटी वाला क्या होना था, रिजर्वेशन वाला, वो भी सब करा दिए। कल लाइन लगा दी इन्होंने। ऐसे ही सही। करना भी चाहिए सर, अपना काम कराना चाहिए, क्या चक्कर और में क्या, पड़ना अपना है काम इनके। तो कराना ही कराना है, बिल्कुल सही बिल्कुल है। जी। हम्म। तो ये चल रहा है सर संसद में तो। हाँ, अच्छा, ये आज राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में जी तो कल ही हो गया था। हाँ, आज सारे पास हो गए सर। हाँ, जी। तो चलिए, अब हमारे जो है वो बीसीसीआई वालों की दिक्कत आएगी थोड़ी सी। क्यों बीसीसीआई वाला क्यों क्यों दिक्कत आएगी? हाँ? बीसीसीआई वालों को क्यों दिक्कत आएगी? अरे अब जो झगड़े टंटे होंगे वो आपके नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल में जाएंगे। बीसीसीआई भी उसमें कवर हो रहा है क्या? ये है कि अरे
बीसीसीआई में इतने झगड़े टंटे नहीं होते, पहले हुए थे जब आपके ये झगड़ा चल रहा था, डालमिया बिंद्रा का झगड़ा चल रहा था तब होते थे। हाँ फिर हाँ, आप अब बाद तो में कुछ है ही नहीं। हाँ। अभी तो नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है ना। फिर जो यूनिट्स हैं, हम्म। जो बीसीसीआई की स्टेट यूनिट्स हैं, उनमें तो रोज झगड़े चलते हैं, हमारे हाँ, राजस्थान में ये चल रहा है। एसोसिएशंस वगैरह ये तो सारी, ये तो इसमें तो चलेंगे। अब ये हो गया कि साहब की जो चुनाव है, हम्म। वो जो पैनल होगा जो बीसीसीआई का, या जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो पैनल बनवाएगा, उसी पैनल में से हो सकेंगे। मुसीबत हो गई ना, हम्म। भारी ये मुसीबत तो हो गई। ये तो फिर सारे गवर्नमेंट के उसमें आ जाएगा। एक नहीं नहीं, पैनल तो वो खुद ही अपने बनाएंगे, और अच्छा जो अप्रूव्ड होंगे आपके नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से, उन्हीं लोगों में से पैनल बनाएंगे। अच्छा। उनमें से पैनल बनाओ, लेकिन वो पैनल लिमिटेड हो गया ना, क्योंकि उसमें जो दिया हुआ है कि साहब की वो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या कोई जज रहा हो, या कोई आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहा हो, या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहा हो, तो सब हमारे आईएएस वालों के और जुडिशरी के हाथ में आ गया। हम्म। और उसके उसके पैनल के बारे में आपका क्या कहना है, जो उसके लिए जस्टिस वर्मा के लिए बनाए? आपने कुछ स्टडी की उसकी सर? एक तो कर्नाटक के कोई लॉयर नहीं, है एक उसमें। तो एक तो चेयरमैन तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो अरविंद हाँ, वो साहब तो बने है हैं, ही। जस्टिस अरविंद। एक मद्रास के हैं, और एक कर्नाटक के वकील साहब हैं बड़े। मद्रास के नहीं है वो हमारे अभी राजस्थान से ट्रांसफर होकर गए हैं। राजस्थान के पहले यहाँ पे नंबर 2 थे, फिर चीफ जस्टिस रहे यहाँ पे काफी लंबे अच्छा। समय तक, 3 वर्ष तक राजस्थान में रहे। ठीक है, हम्म। अच्छी रेपुटेशन है उनकी। अच्छा। अभी मद्रास हाई कोर्ट में उनको भेजा गया, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट से ऊपर जाना जो है वो आसान रहता है। मद्रास हाई कोर्ट से टॉप कोर्ट्स में आता है। 4 अच्छा। हमारे 3 प्रेसिडेंसी कोर्ट है ना, बॉम्बे, हम्म। मद्रास और कलकत्ता, जो हम्म। अंग्रेजों के बनाए हुए थे। हाँ हाँ हाँ। दिल्ली, उसके बाद में दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर, ये 3 बने। इनकी जो हम्म। हिस्ट्री है यहाँ की, जो तो ये पुराने जो ये आपके लाहौर तो उधर चला गया। हम्म। बाकी जो ये 3 प्रेसिडेंसी कोर्ट और ये 2 कोर्ट जो हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। हम्म। तो उसमें से एक को वहाँ भेज दिया गया उनको, तो वो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एम श्रीवास्तव जी। बेसिकली छत्तीसगढ़ के हैं। अच्छा। बेसिकली उनका जो मूल हाई कोर्ट है, वो छत्तीसगढ़ हम्म। हाई कोर्ट है। अच्छा। तो अच्छा, तीसरे एक वीवी आचार्य हैं, बड़े प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, हम्म। और बहुत विद्वान माने जाते हैं, तो हम्म। उनको बनाया। टाइम बाउंडेशन तो इसमें कुछ है नहीं अभी, मुझे लगता है। अब तो मुझे लग रहा है कि ये अगले सेशन में ही होगा। तो वो तो अगले सेशन में होगा, ये सेशन तो गया, तो हम्म। अब तो अब हम्म। विंटर सेशन में होगा। हम्म। विंटर सेशन तक ये अपने जांच वांच रिपोर्ट करते बनाएंगे। रहेंगे अपने। हाँ। ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट में बनाना क्या है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट पहले ही रिपोर्ट दे चुका है। हाँ हाँ, वो सब क्लियर है उसमें। हाँ, सही बात है। और लेकिन कपिल सुप्रीम सिब्बल कोर्ट की के बड़ी बेइज्जती हुई सब। कपिल कैसे, सिब्बल ने बड़े जोर लगाए सुप्रीम कोर्ट में, और जो जस्टिस दीपांकर हैं उन्होंने तो कपिल सिब्बल को खूब सुनाया कि आप आ जाते हो मुकदमे ऐसे ऐसे लेकर के आपने देखी नहीं उसकी क्या क्या कहा उन्हें, कि भाई आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो, हाँ कुछ हाँ सोच समझ के हाँ, तो आओ। उसमें तो काफी को हाँ, शुरू शुरू में पहली काफी हियरिंग में ही सुनाया। बड़ा सुनाया था उनको, कपिल सिब्बल को, कि आप इसका मतलब ये मान रहे हो कि हमारी जांच गलत है, सुप्रीम कोर्ट की ये कहना चाह रहे हो। तो फिर वो पीछे हट गए, कपिल सिब्बल साहब कहने लगे नहीं नहीं मिलोड, अब माई लॉर्डशिप मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ तो ये सब चीजें थी उसमें, मजा आया है, बढ़िया।